अस्सलामुअलैकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Realme C3 को। 21,000 रुपये की कंपनी प्राइस के साथ इसको लॉन्च किया गया है और अगर हम बात करते हैं डिस्काउंटेड प्राइस की तो 19,000 रुपये का ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। मतलब मुझे 19,000 रुपये का पड़ा है और उम्मीद है कि जब आप भी इसको मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो आपको भी 19,000 रुपये का ये फ़ोन पड़ जाएगा। तो नज़र डालते हैं दोस्तों इस फ़ोन के बॉक्स के ऊपर C3 बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा गया है, नीचे Realme की ब्रांडिंग है। उसके नीचे हम आते हैं तो PTA की ये स्टिकर हमें मिलता है और इस तरफ भी Realme C3 की ब्रांडिंग दी गई है, इस तरफ भी Realme C3 की। और बैक पे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन जो हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन है उनको मेंशन किया गया है। जैसे बताया गया है कि AI ट्रिपल कैमराज यहाँ पे हमें मिलते हैं, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी हमें इस फ़ोन के अंदर मिलती है, 6.5 इंच की फुल स्क्रीन मिलती है, Helio G70 का प्रोसेसर मिलता है। और मैं आपको बताऊँ ये जो चिपसेट है Helio G70 ये इस प्राइस रेंज में पहला फ़ोन है जिसमें हमें Helio G70 Realme ऑफर कर रहा है, तो ये डेफिनेटली एक यूनिक और एक अलग बात है। जो वेरिएंट आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं ये 3GB रैम और 32GB बिल्ट-इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है और इसका फ्रोजन ब्लू कलर है जिसको हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो सील है इसको ब्रेक करते हैं। दोस्तों मैंने इसकी जो पैकिंग है उसको रिमूव कर दिया है। सामने हमारे आ गया है Realme C3 का बॉक्स। इस बॉक्स को मैं ओपन करता हूँ। दोस्तों बॉक्स को ओपन करते ही हमें मिलता है हमेशा की तरह ये पैकेज और इसके अंदर हमें ये बुकलेट्स मिलती हैं जिसमें क्विक गाइड और डेफिनेटली ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें वारंटी की डिटेल्स वगैरह होती हैं। इसको हम दोबारा से अंदर रख लेते हैं और उसके बाद हमें मिलता है हमारा फ़ोन को हम निकालते हैं। ये इस रैपर से मैं बाहर निकालता हूँ तो कुछ इस तरह का ब्लू कलर हमें दिया गया है और ये बड़ा ही डिफरेंट कलर है। मतलब इसमें ये जो सूरज की तरह जो किरणें निकल रही हैं बिल्कुल ये बहुत अच्छा लुक दे रही हैं बज़ाहिर। ये मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ ज़रा। तो बड़ा खूबसूरत लुक है और ये प्लास्टिक ही है डेफिनेटली और कुछ पैटर्न यहाँ पे दिया गया है जिसकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्क्रैचेस जो वो इतनी आसानी से नहीं पड़ेंगे। अच्छा बहुत ही छोटा सा यहाँ पे लिखा गया AI सुपर कैमरा और 1.8 अपर्चर का यहाँ पे हमें प्राइमरी लेंस दिया गया है। ये Realme की ब्रांडिंग है। एनीवेज़ इसको मैं ज़रा पावर ऑन कर लूँ और पावर ऑन जब तक ये होगा इसको मैं एक तरफ रख लेता हूँ, फिर इसको हम सेटअप भी कर लेंगे जब तक हम आते हैं बॉक्स में मौजूद हमारे पास जो दीगर कंटेंट हैं इनकी तरफ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास चार्जर है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा हो रहा है। एक मिनट मैं इस पैकेज को पूरा खोल लूं क्योंकि इसमें सिम ट्रे मैं दिखाना भूल गया, सिम इजेक्टिंग टूल मैं आपको दिखाना भूल गया। ये सिम इजेक्टिंग टूल इसके अंदर दिया गया और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि Realme के किसी फ़ोन के साथ हमें बैक कवर नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक कवर हमें नहीं दिया है Realme ने और हैंड फ्री तो खैर हमें मिलती ही नहीं है। बहरहाल ये हमारे पास चार्जर है। दोस्तों इस चार्जर की अगर हम रेटिंग की बात करते हैं तो आउटपुट ये 5 वोल्ट 2 एम्पेयर की रेटिंग का जो चार्जर है वो हमें मिलता है। यानी यहाँ पे आपको फास्ट चार्जर जो है वो नहीं मिलता इस फ़ोन के साथ और डेफिनेटली इस प्राइस रेंज में मैं पर्सनली एक्सपेक्ट भी नहीं करता। ये इसकी केबल, चार्जिंग केबल और ये माइक्रो USB केबल है। ये माइक्रो USB केबल इसके साथ हमें मिलती है। तो ये हो गया बॉक्स कंटेंट। इन तमाम चीज़ों को हम रखेंगे एक तरफ और जनाब आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन को दोस्तों ज़रा मैं सेटअप कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों फ़ोन जो है वो हमारा सेटअप हो चुका है। गेट स्टार्टेड, चलें जी। न्यू फ़ोन टैप है टू माइग्रेट योर ओल्ड डेटा। ठीक है जी। अच्छा तो कुछ इस तरह का फ़ोन हमें मिलता है। अच्छा सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस फ़ोन के अंदर लगी वो ये कि 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी इसका जो वेट है वो बहुत कम है। मतलब मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये काफ़ी भारी फ़ोन होगा, लेकिन ये भारी फ़ोन नहीं है यार। ये बहुत मतलब 5000 mAh बैटरी के हिसाब से अगर आप देखें तो ये बहुत ही डिसेंट वेट रखता है ये फ़ोन। लेकिन फ़ोन का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। मतलब मैं इसको एक हैंडी फ़ोन नहीं कहूँगा, आप एक हाथ से इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें अगर आप उस तरफ अपनी फिंगर को लेके जाएंगे तो आपको, इवन कि यहाँ भी लेके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये देखें अभी स्लिप हो जाता। तो हैंडी फ़ोन मैं इसको नहीं कहूँगा। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ये जो साइड है ना, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो लाइन दी गई है ये बहुत ही खूबसूरत पैटर्न दे रही है। स्पेशली ये बटन्स जो है ना यहाँ पे इन्होंने प्लेस किए हैं, तो ये एक नया लुक है जो Realme ने अपनाया है और ये अच्छा भी लग रहा है। दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फ़ोन में हमें IPS LCD पैनल मिलता है, 6.5 इंच की एक बड़ी स्क्रीन हमें मिलती है जिसकी वजह से ये फ़ोन हैंडी नहीं है जैसे मैंने अभी आपको बताया। 720p का ये डिस्प्ले पैनल है, 720p बाय 1600 पिक्सल का और 270 ppi की डेंसिटी हमें यहाँ पे इस डिस्प्ले में मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की
प्रोटेक्शन मिलती है। और बताया जा रहा है कि 480 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस है। 480 निट्स खैर इतनी ज़्यादा हैवी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये जो ब्राइटनेस है ये इतनी ज़्यादा, मतलब फुल करने में तो चलो लग रही है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ब्राइटनेस अच्छी है। अभी जब मैंने फुल किया है ना, तो वो चूँकि ऑटोमेटिक पे था तो थोड़ी सी कम थी, ब्राइटनेस इसकी ठीक है। अब स्क्रीन इसकी बिल्कुल वाजे हो गई है। तो ये कुछ स्क्रीन की डिटेल्स थी। और मज़ीद मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करते हैं चिन की यहाँ पे, तो ये चिन बहुत ज़्यादा है, और साइड्स के जो बेजल्स हैं और टॉप का जो हेड है वो भी ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है। मैं ज़रा यहाँ पे वाइड स्क्रीन करके दिखाऊँ, ये देखें, यहाँ ऊपर हेड भी ठीक है। चिन जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ये ठीक है, इस प्राइस पॉइंट में एक्सेप्ट कर सकते हैं हम इसको। बेजल्स इसके बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा यहाँ पे बैक पैनल पे इस पे जाऊँगा और मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ट्रिपल कैमराज हैं हमारे पास, जिसमें से जो प्राइमरी लेंस है वो 12 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का लेंस है। ये एक वाइड लेंस है 28 mm का। इसके बाद जो सेकंड हमारे पास यहाँ पे लेंस मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। थर्ड जो लेंस है वो 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है, यानी ये बैकग्राउंड ब्लर करने का काम करता है। इस कैमरा से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह नज़र डालें इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा पर, यानी सेल्फी कैमरा पर, तो ये 5 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का कैमरा है, और इससे भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको इंटरफेस ज़रूर दिखाऊँगा कि यहाँ पे हमें क्या क्या फ़ीचर्स दिए गए हैं। वीडियोस में हम जाएंगे दोस्तों, सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे वीडियो रेजोल्यूशन 1080p जैसे मैंने अभी आपको बताया वो हमें मिल जाती है। और इसके बाद हमें फ़ोटो का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद अलावा पोर्ट्रेट बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। मोर में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको टाइम लैप्स, अल्ट्रा मैक्रो, चूँकि यहाँ पे मैक्रो लेंस भी दिया हुआ है ये सेकेंडरी वाला, तो इस वजह से अल्ट्रा मैक्रो का। अच्छा, मैक्रो करता क्या है मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको बहुत ही खूबसूरती से ये कैप्चर करता है। ये देखें, खैर इसके जो मैक्रो सेंसर है उसकी परफॉर्मेंस मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही। ये देखते हैं, ये जो नहीं 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 इतनी अच्छी इसकी जो मैक्रो लेंस है उसकी परफॉर्मेंस यार इतनी अच्छी मुझे नहीं लग रही ऑनेस्टली। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मोर में हम जाते हैं तो स्लो मोशन भी दिया गया है भाई, तो स्लो मोशन को रिकॉर्ड करके देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, अब मैं आपको प्ले करके भी दिखा दूँ। आई होप कि आप लोग देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। प्ले हो जाओ भाई, नाराज़ी हो गया ये तो। ये इसका स्लो मोशन है, नॉट बैड यार। गुड, नॉट बैड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बैक पे आते हैं दोबारा, स्लो मोशन से बाहर जाएंगे तो मोर में हमें एक्सपर्ट मोड, पैनोरामा वगैरह जो हैं, जो हम कभी यूज़ ही नहीं करते, वो हमें यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं। बहरहाल इसके अलावा मैं अब लेकर चलता हूँ आपको सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे अबाउट फ़ोन में जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमें ये Realme C3 की डिवाइस है बॉस। Realme UI वर्जन 1.0 आपको यहाँ पे मिलता है। Android 10 यहाँ पे आपको मिलता है, जो एंड्रॉयड वर्जन है। प्रोसेसर जैसे मैंने आपको बताया ऑक्टा कोर है, बाकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं पहले ही। 3 GB की रैम है, 32 GB की बिल्ट इन स्टोरेज है, जिसमें से 20.2 GB आपके पास अवेलेबल है, ठीक है जी। और बस ये सारी डिटेल्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, एक ओवरव्यू भी ले लेते हैं। यहाँ पे इस तरफ हम आते हैं तो ये पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर्स इस तरफ हैं, ये अच्छा है। पावर बटन यहाँ है, वॉल्यूम रॉकर्स इस तरफ हैं, वरना अक्सर वो गेम वेम खेलते वक्त बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नीचे की तरफ हमें यहाँ पे स्पीकर, माइक्रो USB पोर्ट फ़ोन को चार्ज करने के लिए, माइक, 3.5 mm ऑडियो जैक और सिम ट्रे मिलती है। इस सिम ट्रे को मैं बाहर निकालता हूँ, जो है ये हमारी आ गई है बाहर। और अच्छी बात ये दोस्तों, यहाँ पे आपको जो है एक डेडिकेटेड सिम ट्रे दी गई है, यानी आप एक वक्त में ड्यूल सिम और माइक्रो SD कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ है। और ऊपर की तरफ हमें कुछ भी नहीं दिया गया, और एक अच्छा सेकेंडरी माइक नहीं है हमें नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए यहाँ पे, ठीक है, सेकेंडरी माइक हमें नहीं दिया गया। चलें जी, ये तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा मैं एक दफ़ा और सेटिंग में जाऊंगा, और चूँकि यहाँ पे बैक पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है और फेस अनलॉक भी जी हाँ हमें दिया गया है, तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर को हम रजिस्टर करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। उसके बाद फेस अनलॉक को भी चेक करेंगे कि वो हमारे पास किस तरह की परफॉर्मेंस देता है। नहीं यार, बहुत जल्दी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत फास्ट इसने जो है ना रजिस्टर किया है फिंगरप्रिंट को। कंटिन्यू,
चलें जी, फेस भी हो गया। अब दोस्तों चेक करते हैं इसको। ये मैंने फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, ये मैंने फिंगर प्लेस की, ओहो गलत प्लेस कर रहा हूँ, ये अनलॉक, ये मैंने प्लेस की और ये अनलॉक। ज़बरदस्त, बहुत फास्ट है यार। अच्छा अब ज़रा फेस को भी देख लेते हैं। अरे वेरी गुड यार, ये तो मैंने फेस के सामने में लाया भी नहीं था इसको, बहुत ज़बरदस्त। तो बहरहाल फेस अनलॉक इसका बहुत बहुत ज़बरदस्त है। फिंगरप्रिंट भी बहुत अच्छा है, फिंगरप्रिंट भी बहुत अच्छा है। एक दफ़ा और दिखाता हूँ आपको, ये फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक, ठीक हो गया। दोस्तों ये हमारे पास ओवरऑल Realme C3, और पर्सनली मुझे इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा इस वजह से लगा क्योंकि नॉर्मली जब मुझे लोग कहते थे कि 20,000 की प्राइस रेंज में फ़ोन कौन सा होना चाहिए, तो मैं उनको इन्फिनिक्स या टेक्नो वगैरह के ही फ़ोन जो है वो मैं सजेस्ट करता था। तो यहाँ पे अब Realme भी इस प्राइस रेंज में उतर आया है और हमें 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में एक अच्छी डिवाइस मैं कहूँगा यहाँ पे ऑफ़र की, और एक बड़ी बैटरी 5000 mAh की बैटरी, जो कि इस प्राइस रेंज में यूज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो ओवरऑल आप इसको किस तरह देखते हैं, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस फ़ोन के मज़ीद कौन कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, वैसे तो मैंने पोल भी डाल दिया था चैनल पे, तो उससे मुझे आइडिया हो गया, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।